समझ ले प्रशासन के मुसलमानों के धार्मिक गुरु हैं, वो वतन से मोहब्बत सिखाते हैं, वतन से गद्दारी नहीं सिखाते। हक है जिंदाबाद। वाह, क्योंकि भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, डंके की चोट पर इजाजत देता है कि हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपने मजहब की तबलीग करो, ये भारत का संविधान बोलता है। अभी हैदराबाद में और बनारस में मैंने एक तकरीर की थी जिसमें डीएम साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, सीओ साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस कप्तान साहब, बड़े बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे। हमने वहां पर बताया था कि हिंदुस्तान का वफादार कौन है, हिंदुस्तान का गद्दार कौन है। हमने हैदराबाद और बनारस में कहा था कि हम मरेंगे भी तो कहीं पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, मरेंगे तो हिंदुस्तान की मिट्टी में जाकर ये बता देंगे, ए हिंदुस्तान पैदा भी तेरी मिट्टी से हुए थे, मरने के बाद भी तेरी मिट्टी में आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे वाले बोलो, अगर कुछ समझ में आया तो हाथ उठा कर लो, टेबल कम करो और बेस बढ़ाओ, बहुत अच्छा मैक है। ऐसा करो कि इनको समझने में आसानी हो जाए। तो अब जो जुमला दे रहा हूं उसको सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। सूफी साहब जुमला दे रहा हूं, ईमान ताजा सुनहरे हरफों से लिखोगे। और हाजी साहब, हाँ ये सदर यही है, वो बैठे हैं लाल बालों वाले। अच्छा सदर यही है, अच्छा अल्लाह सलामत रखे। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, तारीफ सुनी थी मैंने खाया है ना, यही सदर साहब है ना, बहुत अच्छा खाना बनाया, अल्लाह सलामत रखे। जो जुमला दे रहा हूं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की अकीदत देखो। बात समझ में आ रही है अखलाक भाई? जो जुमला दे रहा हूं तो मैंने कहा प्रधानमंत्री साहब, मैं तो एक छोटा सा मौलवी हूं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है बरेली। बरेली में एक मोहल्ला है जिसका नाम है सौदागिरान। पहले सुनो, बाद में मैं अपने स्टाइल में बोलूंगा, फिर आप झूमेंगे इंशाल्लाह। लेकिन याद रखना 8 बजे मेरी ट्रेन है बनारस से, मिस हो गई तो समझ लेना फ्लाइट का टिकट देना पड़ेगा। मजहर साहब बात सच्ची है, देखो फ्लाइट अगर मिस हो गई, ट्रेन अगर मिस हो गई तो फ्लाइट तो अगला जलसा भी मुझे करना है कि नहीं करना? जैसे आपकी इज्जत वैसे दूसरे की इज्जत। जो जुमला दे रहा हूं पूरा मजमा इस्तकबाल करे। हिंदुस्तान होने का सर्टिफिकेट एनआरसी में किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये जुमला अगर पेश कर दोगे तो एनआरसी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान में एक प्रदेश है, स्टेट है जिसका नाम उत्तर प्रदेश। उसमें एक शहर है जिसका नाम है बरेली। उस बरेली शहर में एक मोहल्ला जिसका नाम है सौदागिरान। उस सौदागिरान मोहल्ले में एक मौलवी पैदा हुआ था 1856 में, जिसका नाम अहमद रजा था, जिसको पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। उसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम फतावा रज़विया है। ऐ प्रधानमंत्री, फतावा रज़विया इमाम अहमद रजा हिंदुस्तान वाले ने लिखी है। वो किताब किसी और में नहीं, साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले किए जाते हैं पाकिस्तान की किताब से नहीं, बांग्लादेश की किताब से नहीं, इंडोनेशिया की किताब से नहीं, साउथ अफ्रीका की जेल में उसके सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है हिंदुस्तान के अहमद रजा की फतावा रज़विया। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह, हिंदुस्तान के जिंदाबाद। मौलवी की इमाम अहमद रजा किताब फतावा रज़विया को सामने रखकर साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट फैसला करता। अब अंदाजा करो, बताओ आला हजरत को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे जिसकी किताब से फैसला साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट करे, साउथ अफ्रीका का चीफ जस्टिस करे, साउथ अफ्रीका के वकाला करे, तो इसमें नाम किसका हो रहा है? आला हजरत का नाम बाद में आएगा। पूछा जाएगा यह है कहां का, तो बताया जाएगा अरे ये पाकिस्तान का नहीं है, इंडोनेशिया का नहीं है, चाइना का नहीं है, जापान का नहीं है, यूगोस्लाविया का नहीं है, बर्तानिया का नहीं है, जिम्बाब्वे का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, हॉलैंड का नहीं है, इटली का नहीं है, सिडनी का नहीं है, जापान का नहीं है। जब पूछा जाएगा ये राइटर कहां का है, तो दुनिया बोलेगी साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, साउथ अफ्रीका का चीफ जस्टिस बोलेगा अरे ये लिखने वाला राइटर हिंदुस्तान का है। जब इस राइटर के इल्म का आलम ये है तो मदीने वाले
क्या बात है।